क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शंस का चैप्टर आपने पढ़ा था और 10th क्लास में भी स्टडी किया था। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के केस में आपने एक पॉइंट सीखा था कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आने वाली पॉलिनोमियल की पावर इक्वल हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को आपने वहां पे स्टडी किया था कि हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन के चैप्टर में जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी आपके क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। यही पर्पस था फर्स्ट ईयर में आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के चैप्टर को सिखाने का, ताकि आप इंटीग्रेशन में इजीली उसको अप्लाई कर सकें। ये एक एप्लीकेशन भी है पार्शियल फ्रैक्शंस की। तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड भी यूज होता है इसके लिए, और इसके लिए जो है एक छोटी सी सिंपल टेक्निक भी है कि हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, हम न्यूमरेटर में खुद से 1 को ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब आप जरा यहां पे गौर कीजिएगा, ये 1 पहले का लिखा हुआ था, गिवन था, हमने लिख दिया। इस 1 को हमने अपने पास से ऐड करवा दिया, ये जो सेकंड पोजीशन पे लिखा मैंने, और बैलेंस करने के लिए ये 1 को माइनस कर दिया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर गिवन था। वंस मोर आई रिपीट, ये 1 गिवन था, ये खुद से ऐड हुआ और ये खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं हम, साथ में dx। अब आप जरा देखें कि ये पहले वाले जो दो हैं 1 + 1, ये तो 2 हो जाएंगे। इन दोनों लास्ट टू टर्म्स के अंदर नेगेटिव साइन कॉमन है, -1 और माइनस एक्स स्क्वायर में से जब नेगेटिव साइन कॉमन निकलेगा तो रिजल्ट बनेगा 1 + x स्क्वायर। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म डिनोमिनेटर के अंदर थी, ये 1 + x स्क्वायर वाली, वो न्यूमरेटर के अंदर बनती हुई नजर आ रही है हमें। 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का यही पर्पस था कि डिनोमिनेटर में जो टर्म गिवन है वो ऊपर बन जाए, उसको बनाने के लिए हमने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अब यहां से ये जो एलसीएम है, फ्रैक्शन है, इसको ब्रेक कर दें आप, स्प्लिट कर दें, तो सबसे पहले ये आएगा 2 / 1 + x स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन, और ये आ जाएगा 1 + x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन को भी साथ ही हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना, मैं जरा रिकॉल आपको करवा दूं, अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो a + b / c dx, ये होता है इक्वल टू a/c dx प्लस b/c dx एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कांस्टेंट को जो है वो इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखा जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, dx/1 + x का स्क्वायर, और माइनस ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो 1 dx बन जाएगा। अब आप जरा देखें, मैं आपको इधर एक फॉर्मूला बता दूं कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में ये क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाए a² + x स्क्वायर, इसका आंसर आता है इक्वल टू 1 / a tan इनवर्स ऑफ x / a। अब देखें, ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा ही सिंपल और आसान है, इसको आप 2 स्टेप्स में याद कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, टेक्निक से फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली टेक्निक का हिस्सा स्टेप नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 के जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब के सब फिंगर टिप्स पे आपको जुबानी याद होने चाहिए। ऑल फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 2, वो फर्ज करें आपको याद है तो उसकी बेस पे ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। देखें, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने सीखा था कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल होता है x/a, कर लें आप, x/a, ये इक्वल होता है 1/a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, बल्कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं, ये इक्वल होता है a / 1 + x स्क्वायर के, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इस सेंटर वाले को आप सिंप्लीफाई कर लें या इसको भूल जाएं। बहरहाल चैप्टर नंबर 2 में आपने ये फार्मूला याद किया था। अब आपको इंटीग्रेशन चाहिए, ये तो चैप्टर नंबर 2 का है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ x / a इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के आउटसाइड होगा ये, और अब ये कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट साइड पे आप डिवाइड कर दें तो पीछे आके 1/a बन जाएगा जब यहां से गायब होगा। तो ये तरीका होता है चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो आप एक चैप्टर का फॉर्मूला याद करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, वो आपको डबल बेनिफिट देगा, वो चैप्टर 3 में भी काम आएगा इस टेक्निक के साथ।
तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये होगा 2, a इज इक्वल टू 1, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1। तो 1 लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर। तो ये हम काफी बार सीख चुके हैं, 1 की इंटीग्रेशन इस वेरिएबल की इक्वल होती है जो d के साथ लिखा हुआ होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स ऑफ x माइनस x प्लस c। फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 है, इसमें एक फंक्शन हमें गिवन है a माइनस 2x की फॉर्म में और इसकी होल पावर गिवन है 3/2। इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा हम फॉर्मूला और पावर रूल जरा रिकॉल और रिवाइज कर लेते हैं कि पावर रूल होता क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में किसी फंक्शन की होल पावर n गिवन हो, कोई रैशनल नंबर गिवन हो और विदाउट पावर जो बेस के अंदर फंक्शन है f ऑफ x, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पावर रूल इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू पावर रूल आपने गिवन फंक्शन की जो पावर होगी गिवन पावर n, उसमें 1 को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू पावर रूल और रिजल्टिंग पावर n प्लस 1 पे डिवाइड कर देना है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो आपके पास फंक्शन है वो गिवन है इक्वल टू a माइनस 2x, जो पावर n है वो है इक्वल टू 3/2। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? What is the derivative of function? जरा रफ में आप सोचें, what is the derivative of base a minus 2x? तो ये बनता है आपके पास minus 2, 0 minus 2 that is minus 2। अब पावर, ये बेस का जो डेरिवेटिव है वो यहां पर अवेलेबल होना चाहिए था बट वो गिवन नहीं है, इट इज एब्सेंट, इट इज मिसिंग। तो उसकी मिसिंग कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हम खुद से -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बैलेंस करने के लिए फिर हम डिवाइड भी कर देंगे। तो ये -2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड वाला -2 जो है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। अब आप देखें कि ये जो डेरिवेटिव है ये इस गिवन फंक्शन की पावर के साथ बैलेंस होके इसके इक्वल आता है। अब एक फंक्शन था, उसकी पावर थी और बेस का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास फंक्शन की गिवन पावर में आप 1 को ऐड कर देंगे और रिजल्टिंग पावर पे डिवाइड भी कर देंगे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये -1/2 हुआ मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2x होल पावर 3/2 प्लस 1 का आंसर आता है 5/2। कैसे, ये भी अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको रफ वर्क में। देखें 3/2 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 होगा तो हमने उसको बैलेंस करना है और वही डिनोमिनेटर क्रिएट करना है जो ये है। तो 1 के नीचे 2 कैसे बनेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो रिजल्ट ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल हो तो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस किया जाता है, 3 प्लस 2 डायरेक्ट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। अब एक और प्रॉपर्टी आ गई कि a डिवाइडेड बाई b ओवर c को लिखा जाता है a मल्टीप्लाइड बाई c ओवर b। तो ये 5/2 है तो ये 2/5 बन जाएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, a माइनस 2x 5/2 प्लस c। अब आप देखें ये 2 और 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू -1/5 a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।